अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। मैं आपके लिए चिकन की रेसिपी लाई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको मुगलाई चिकन बनाने का तरीका बताऊँगी। ये चिकन बहुत ही डिलीशियस तैयार होता है, कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त डिश तैयार होती है। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। अच्छी तरह से इसे साफ़ करके धो लिया था। लहसुन अदरक पेस्ट मैंने लिया है 2 + ½ टेबल स्पून। लेमन जूस 2 + ½ टेबल स्पून। नमक 1 + ½ टीस्पून या हस्बे ज़रूरत रखें। लाल मिर्च पाउडर 1 + ½ टीस्पून या हस्बे ज़रूरत रखें। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। भुना कुटा साबुत ज़ीरा है 2 टेबल स्पून। अब मैं एक अदद बड़ा बॉल ले लूँगी। इसमें तमाम चिकन ऐड कर दूँगी, लहसुन अदरक पेस्ट, लेमन जूस और ये तमाम मसाले डाल दूँगी। अब इसे स्पून की मदद से या हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले चिकन पे अच्छी तरह से लग जाएं। अब इसे आधे घंटे के लिए मैं ढककर फ्रिज में रख दूँगी। चिकन के लिए मैं पेस्ट तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने ½ कप दही लिया है। तला हुआ प्याज ½ कप, मैं ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखूँगी इसलिए मैंने ½ कप लिया है। सब्ज़ धनिया 1/4 कप और फ्रेश पुदीना हमें चाहिए 1/4 कप। 10 से 15 अदद बादाम और 10 से 15 अदद ही मैंने काजू लिए हैं। पिसा हुआ खोपरा 3 टेबल स्पून। 2 लार्ज साइज़ हरी मिर्चें। अब इन तमाम चीज़ों को मैं इस जार में डाल दूंगी। दही, तला हुआ प्याज, पुदीना, धनिया, बादाम, काजू, खोपरा, हरी मिर्चें। अब मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लूँगी। अब ये देखिए स्मूथ पेस्ट बन गया है। पेस्ट को मैंने साइड पे रख दिया है। अब मैंने ये ऑयल लिया है ½ कप। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तली हुई प्याज का पेस्ट मैंने लिया है 1/3 कप। आप इसमें सिंपल तली हुई प्याज भी डाल सकते हैं। साबुत ज़ीरा लिया है 2 टीस्पून। तेज़पात छोटे साइज़ के 4 अदद। बड़ी इलायची 3 से 4 अदद। काली मिर्च 8 से 10 अदद। गरम मसाला पाउडर 1 + ½ टीस्पून। सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद और लौंग हमें चाहिए होंगे 4 से 5 अदद। अब पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पात और ज़ीरा डालकर इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें। तमाम चीज़ें फ्राई करने के बाद इसमें अब मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पे पहले 2 से 3 मिनट तक इसे मैं फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसे मैं ढक दूंगी और लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। 5 मिनट के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी और इसमें अब मैं पेस्ट डाल दूंगी जो मैंने साइड पे रखा था। अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है। अब मीडियम फ्लेम पे इसे मैं 5 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लूँगी। फिर इसमें 1 कप दही ऐड कर देनी है और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हाई फ्लेम पे इसे मैं पकाऊंगी और इतना पकाना है कि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और तेल भी निकल आए। अब ये देखें तेल निकल आया है और पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अब इसमें अपने हिसाब से आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं इसमें पानी डाल दें। ½ कप या 1 कप पानी इसमें डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूंगी और प्याज का पेस्ट डाल दूंगी। अब इसे मैं ढककर 10 मिनट के लिए पकने दूंगी लो फ्लेम पे। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी
और इसमें 3/4 कप क्रीम ऐड करूँगी। याद रहे कि क्रीम ऐड करने से पहले फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। जब क्रीम मिक्स हो जाएगी तो मैं फ्लेम ऑन करूँगी और लो फ्लेम पे इसे मैं 3 से 4 मिनट पका लूँगी। 3 से 4 मिनट इसे मैंने लो फ्लेम पे पका लिया है मिक्स करते हुए। अब इसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दूँगी, ये ऑप्शनल है। साथ ही इस पर 3 से 4 अदद हरी मिर्चें साबुत डाल दें और इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रख दें। 2 मिनट हो चुके हैं, चिकन बहुत अच्छे से रेडी है। आप इसमें अगर ग्रेवी कम रखना चाहते हैं तो इसका पानी मज़ीद खुश्क कर सकते हैं। अब इसे मैं डिश आउट करूँगी। चिकन बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसे आप गरम गरम रोटी और नान के साथ सर्व करें। ये चिकन बहुत ही डिलीशियस रेडी होता है। आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ काजू और बादाम डाल दें और चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दें। इस वीडियो में मैंने आपको मुगलाई चिकन की बहुत आसान सी रेसिपी बताई है। ये चिकन बहुत डिलीशियस बनता है। थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने इसे बनाया है। इसे ज़रूर आप घर पर ट्राई करें, नान और रोटी के साथ इसे सर्व करें और एंजॉय करें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।